जय हिंद साथियों, आर के लैब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके का नेक्स्ट सीरीज लेकर आया हूँ। जिन मित्रों ने पिछला वीडियो लगभग 4 से 5 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ, जिन साथियों ने नहीं देखे होंगे कृपया देख लेंगे। सारा जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई जी क्वेश्चन उसमें नहीं कराया गया है। और चलते हैं उसी सिलसिला को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है, 30वां ब्याज समान 30वां ब्याज समान किसे दिया गया है? 30वां ब्याज समान किसे दिया गया है 2020-21 का? 30वां ब्याज समान किसे दिया गया है? तो बताइए, 30वां ब्याज समान जो है शरद पगारे को 30वां ब्याज समान दिया गया है। शरद पगारे को 30वां ब्याज समान दिया गया है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? किस उपन्यास के लिए? तो पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए दिया गया है। पाटलिपुत्र सम्राज्ञी उपन्यास के लिए शरद पगारे को 30वां ब्याज सम्मान से नवाजा गया है। इसके पिछला जो 29वां ब्याज सम्मान था, 29वां ब्याज सम्मान जो है 29वां ब्याज सम्मान है, किसे दिया गया था? उनका नाम क्या था? नासिरा शर्मा। क्या था मेरे साथी? नाम नासिरा शर्मा था। किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो कागज़ की नाव के लिए। किसके लिए? कागज़ की नाव के लिए 29वां ब्याज सम्मान दिया गया था। प्रत्येक साल ये उपन्यास किसी न किसी व्यक्ति को ब्याज सम्मान दिया जाता है। जो स्टार्ट हुआ था, इसका शुरुआत कब हुआ था? स्टार्ट जो हुआ था 1991 से प्रत्येक साल किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस बार जो हुआ लेटेस्ट में जो भी वर्तमान में 30वां ब्याज सम्मान मिला है, किसको दिया गया है? शरद पगारे को दिया गया है। इससे पहले जो 29वां दिया गया था उसको नासिरा शर्मा को दिया गया है, कागज़ की नाव। इनका शरद पगारे को उपन्यास का नाम क्या है साथी? तो पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी उपन्यास के लिए शरद पगारे को ब्याज सम्मान दिया गया है। सबसे पहले ब्याज सम्मान किसको दिया गया था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामविलास शर्मा। कौन विलास शर्मा थे? रामविलास शर्मा को पहला ब्याज सम्मान दिया गया था। पहला ब्याज सम्मान जो दिया गया था रामविलास शर्मा को दिया गया था। 30वां ब्याज सम्मान इस बार शरद पगारे को दिया गया। किस उपन्यास के लिए? तो पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी के लिए दिया गया। 29वां ब्याज सम्मान नासिरा शर्मा कागज़ की नाव के लिए दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सम्मान से, अवार्ड से एग्जाम में आता है। इसी तरह का ग्रुप डी में आपको आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी CBT 2, SSC GD में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। विश्वास कीजिए क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है लोक कला पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लोक कला पुरस्कार 2020। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। लाइफ टाइम क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। लोक कला पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 का? बताइए। कोमल कोठारी को लोक कला पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन है कोमल कोठारी को? कौन है मेरे मित्र? कोमल कोठारी को लोक कला पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। कोमल कोठारी को लोक कला पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन पार्क जो एशिया का क्या है मेरे साथी, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। क्या है, ट्यूलिप गार्डन पार्क है। कहाँ बनाया जा रहा है बताइए तो, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पार्क जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ बनाया जा रहा है मेरे मित्र, ये बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पार्क, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन पार्क। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से जब 370 आर्टिकल यहाँ पे जो हटाया गया था, यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा तो दिया गया था इसको, आर्टिकल 370 और 35A, यहाँ से दोनों आर्टिकल को, अनुच्छेद को क्या किया, हटा दिया गया है। कब, 31 अक्टूबर 2019 से पहले यहाँ का सारा जितना था 370 335A को हटा दिया था। 31 अक्टूबर 2019 का जम्मू कश्मीर से कटकर एक अलग यूनियन टेरिटरी का स्थापना किया गया। उस यूनियन टेरिटरी का नाम है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। उस यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है, लद्दाख। लद्दाख किससे था, जम्मू एंड कश्मीर से कटकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख में मेरे मित्र 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसका नाम है, एक होता है लेह, एक है दूसरा क्या है, कारगिल। क्या है, कारगिल। लेह जो है, लेह में ही लद्दाख का राजधानी बनाया गया। लेह की राजधानी कहाँ पे, लद्दाख राजधानी कहाँ पे है, लेह को बनाया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 के जम्मू कश्मीर से एक अलग यूनियन टेरिटरी का विकास किया गया। अलग टेरिटरी कट के यहाँ से अलग राज्य का यूनियन टेरिटरी को बनाया गया जिसका नाम था लद्दाख। इसकी राजधानी जो है लेह है। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। लेह को राजधानी बनाया गया। और जम्मू कश्मीर में टोटल कितना जिला है, तो 20 जिला है। कितना है, टोटल 20 जिला है। टोटल जम्मू कश्मीर में कितना जिला है, तो 20 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, और 2 कहाँ पे है, तो लद्दाख में। ठीक है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ बनाया गया है मेरे साथी, जम्मू कश्मीर राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर राजधानी 2 है। क्या है, 2 है, 1 है श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर है। दूसरा क्या है, जम्मू है, जम्मू। श्रीनगर क्या है, श्रीनगर जो है समर कैपिटल है। कौन सा है, समर कैपिटल, समर राजधानी है। और जम्मू क्या है, विंटर है। समर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो इसको याद कैसे रखिएगा, याद तो सबको रहता है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जम्मू 2 यहाँ पे है राजधानी, इसको याद रहता है। लेकिन याद कौन समर कौन विंटर, इसमें कंफ्यूज रहता है, क्योंकि इधर आते या एग्जाम में समय जाने के बाद, क्वेश्चन मिलने के बाद कंफ्यूज लोग हो जाता है। तो इसमें कैसे याद रखिएगा, स से समर और स से ही श्रीनगर, एस से स्टार्ट हो। देखिए इसका भी एस से स्टार्ट, इसका भी एस से स्टार्ट, दोनों का जो है स्टार्टिंग जो है एस से हो रहा है, इसलिए याद देखिए श्रीनगर। समर से क्या है, श्रीनगर। और यदि ये याद है, ऑटोमेटिक है विंटर का, ये आपको याद हो जाएगा जम्मू। ठीक है। इसी तरह अलग 2-3 राजधानी, 2-3 राज्य है जिसका 2-2 राजधानी है। एक है हिमाचल प्रदेश। क्या है साथी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी 2 राजधानी है। क्या है, 2 राजधानी है, 1 और 2। एक कहाँ पे राजधानी है, एक का है शिमला, एक है शिमला। कहाँ है, शिमला। और दूसरा कहाँ है, तो धर्मशाला। कहाँ है, धर्मशाला, धर्मशाला। ये सब आप लोग को कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये सब राजधानी के बारे में, एग्जाम में आता है और कंफ्यूज हो जाता है सब। शिमला। इसी तरह याद रखिएगा समर। क्या है,
समर है, एक विंटर है। पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश की विंटर राजधानी कहाँ पे है, या शीतकालीन राजधानी कहाँ पे है, या ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है। तो याद रखिए श्रीनगर। समर से क्या होता है, शिमला। यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी एस से है और यहाँ भी एस से है। दोनों का स्टार्ट कीजिए, समर से है श्रीनगर और विंटर जो है शिमला। इसी तरह इसका भी याद रखिए, जम्मू कश्मीर का स से हो जाएगा श्रीनगर, स से ही समर है आपको इंग्लिश वाला वर्ड, और विंटर जो जम्मू है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट एक तो और इसी तरह है राज्य, जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का भी दो राजधानी है, पहला दूसरा। पहला जो राजधानी है इसका है देहरादून, देहरादून। और दूसरा जो अभी नया बनाएगा, हाल फिलहाल बनाया गया 1-2 साल पहले, इसका नाम है गैरसैंण। क्या नाम है, गैरसैंण नाम है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग है, कौन समर है कौन सा विंटर है। याद कैसे रहिएगा, इसको याद हिंदी से याद रखिए, क्योंकि सब इंग्लिश से याद रखे हैं। याद करने का तरीका है, इसमें हिंदी याद रखिए, ग्रीष्मकालीन। क्या है, इसको ग्रीष्मकालीन है। ग्रीष्मकालीन से याद है, ग से ही स्टार्ट हो रहा है, ग से यहाँ गैरसैंण, और ग से ही स्टार्ट हो रहा है क्या, ग्रीष्मकालीन। और जो बच गया आपको शीतकालीन हो गया देहरादून। ठीक है, शीतकालीन राजधानी कहाँ, देहरादून। याद रहेगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, इसका भी दो राजधानी है, एक है श्रीनगर, एक है जम्मू। तो श्रीनगर क्या है, समर राजधानी। तो याद कैसे रखें, यहाँ भी स्टार्ट होता है एस से और इसका भी स्टार्ट होगा एस से, इसलिए श्रीनगर से राजधानी श्री हो जाएगा। और विंटर जो है आपका जम्मू है। एक याद रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानी है, शिमला, धर्मशाला। शिमला जो है ए से स्टार्ट होता है, ए से शिमला, ए से समर, और जो है धर्मशाला जो आपका विंटर। और उत्तराखंड की राजधानी जो है इसका भी दो है, देहरादून है, गैरसैंण। गैरसैंण अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले या 1.5 साल पहले बनाया गया था, इसीलिए क्वेश्चन हमेशा आ सकता है। ठीक है, शीतकालीन देहरादून, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। याद रखिए, ग से यहाँ स्टार्ट होता है, ग से यहाँ स्टार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की, जब जम्मू कश्मीर में जब ये यहाँ से आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, उस समय यहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो सत्यपाल मलिक। कौन थे, सत्यपाल मलिक थे। कौन थे मेरे साथी, सत्यपाल मलिक। और उसके बाद जब ये हट गया, जब यहाँ से अलग यूनियन टेरिटरी का जब बनाया गया लद्दाख, लद्दाख जब यहाँ से अलग बना, उस समय जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन बने, उपराज्यपाल किसे बनाया गया था, तो जीसी मुर्मू का, जीसी मुर्मू का, जीसी मुर्मू को उपराज्यपाल बनाया गया। पहला उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहला उपराज्यपाल पूछ सकता है, जीसी मुर्मू बनाया गया। अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है मनोज सिन्हा। क्या है, मनोज सिन्हा वर्तमान में है। उसके बाद यहाँ जब अलग यूनियन टेरिटरी की स्थापना, उसका नाम था लद्दाख, बताए हैं। लद्दाख का वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल कौन है मेरे साथी, उपराज्यपाल तो आर.के. माथुर हैं। कौन है, आर.के. माथुर। याद रखिए, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख का वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, आर.के. माथुर। पूछ भी सकता है पहला राज्यपाल कौन है, तो आर.के. माथुर ही हैं। ठीक है, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब 370 आर्टिकल जब हटाया नहीं गया था, उससे पहले यहाँ के लोग राज्यपाल के नाम से हम लोग जानते थे, राज्यपाल। जब यहाँ जब अलग इसका जम्मू कश्मीर से कट के जब अलग राजधानी, अलग राज्य बना यूनियन टेरिटरी लद्दाख, उसके बाद यहाँ पे उपराज्यपाल होने लगा। एक यहाँ पे गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे सारा काम यहाँ पे चलने लगा। पहला कौन बने, तो जीसी मुर्मू। वर्तमान में कौन है, तो मनोज सिन्हा है। 370 हटने के समय कौन थे, तो सत्यपाल मलिक। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लद्दाख का कौन वर्तमान में है उपराज्यपाल, तो आर.के. माथुर है। कौन है मेरे साथी, आर.के. माथुर है। राजधानी भी याद हो गया, राज्यपाल, ये सब का सारा लगभग ब्यौरा याद हो गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन पार्क भी यहीं पे बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन पार्क है, जो जम्मू एंड कश्मीर में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक करें, शेयर करो, और हमारा चैनल जो है आर.के. लाइव को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ग्रैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रैंड रेनेसा। क्या है, ग्रैंड रेनेसा।
ग्रैंड रेनेसा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? ग्रैंड रेनेसा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? तो ग्रैंड रेनेसा बांध बनाया जा रहा है इथोपिया। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा, इथोपिया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ग्रैंड रेनेसा बांध कहाँ बनाया जा रहा है, तो इथोपिया में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? इथोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। प्राकृतिक गैस लाइन पहला बार उद्घाटन किया गया कहाँ पे? उद्घाटन किया गया, कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में ही है, कोच्चि से मंगलुरु। कहाँ पे है साथी? तो कोच्चि से मंगलुरु। कहाँ पे है? कोच्चि से मंगलुरु। कहाँ पे है? कोच्चि से मंगलुरु। ठीक है। ग्रेट रेनेसा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? तो इथोपिया में बनाया जा रहा है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन उद्घाटन कहाँ पे किया गया पहला? तो भारत में कोच्चि से मंगलुरु। कोच्चि से मंगलुरु तक बनाया जा रहा है। इसी तरह एक यहाँ पे आता है मेरे साथी चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह जो है सो किस देश में बनाया जा रहा है? चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। ईरान में है। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है चाबहार बंदरगाह को? तो भारत और जापान द्वारा। किसके द्वारा? भारत और जापान द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है उसका नाम क्या है? यहाँ पे कई तरह का टर्मिनल बनाया गया है। जो इसका एक यहाँ पे टर्मिनल का नाम है बेहस्ती टर्मिनल। कौन सा? बेहस्ती टर्मिनल। बेहस्ती टर्मिनल को भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। विकसित किया जा रहा है भारत द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे? ईरान में है। तो किसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है? तो भारत और जापान द्वारा संयुक्त चाबहार बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे टर्मिनल है बेहस्ती टर्मिनल, जिसको विकसित करने का प्रयास कौन कर रहा है? तो भारत द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। ग्रैंड रेनेसा बांध कहाँ पे है? इथोपिया में है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कोच्चि से मंगलुरु के बीच में पहला प्राकृतिक गैस लाइन है जो इसको उद्घाटन किया गया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सुधार करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आगे क्वेश्चन क्या है? 2021 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो बताइए 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, बाय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक साल। इस बार कितना लोगों को दिया गया है? 43 लोग। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोग को दिया गया? 43 लोग को दिया गया इस बार 2021 में। कि कौन देता है? तो प्रत्येक साल राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन से पहले से ये रहा है न्यूज़ में, राज्यसभा टीवी प्लस लोकसभा टीवी को क्या किया गया है? विलय कर दिया गया है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को विलय कर दिया गया है। अब यह किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? याद रखिए, बताइए किस नाम जाना जाएगा? राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी को विलय कर दिया गया है। अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम जो रख दिया गया है सांसद टीवी। क्या है? सांसद टीवी नाम रख दिया गया है। ठीक है,
2021 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोग को दिया गया? 43 लोग को। कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं प्रत्येक साल। राज्यसभा लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया, इसका नाम क्या है? सांसद टीवी। क्या नाम है? सांसद टीवी। अनुच्छेद, सांसद का अनुच्छेद कितना में है बताइए? सांसद हो गया, सांसद हो गया, लोकसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा। अनुच्छेद बताइए, फटाफट बताइए अनुच्छेद। ये आर्टिकल 79 में सांसद का बारे में दिया गया है, राज्यसभा 80 में दिया गया है और लोकसभा 81 में दिया गया है। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत समझ में आ गया? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलें, आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है साथियों, अगला टाइम्स मैगजीन के कवर में क्या है? टाइम्स मैगजीन जो छपता है, टाइम्स मैगजीन के कवर में, मैगजीन के कवर में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को जगह मिला है? अर्थात पहली बार टाइम्स मैगजीन के कवर में किसे छापा है, वो ट्रांसजेंडर का नाम बताइए। ई लिपट पेज, क्या है? ई लिपट पेज है। याद कैसे कीजिएगा? ई लिपट मतलब पेज में क्या किया? पेज में लिपट गया। किसको लिपट गया है? ई लिपट पेज। कौन सा पेज में? टाइम्स मैगजीन के कवर में कौन लिपट गए हैं? ई लिपट गए हैं पूरी तरह। टाइम्स मैगजीन में जो कवर के छपने वाला पहला ट्रांसजेंडर किसको चुना गया है? तो ई लिपट पेज को। ई लिपट पेज इसका नाम ही है व्यक्ति का। ई लिपट पेज को पहला ट्रांसजेंडर है जिसे टाइम्स मैगजीन में छापा गया। साथियों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल RK लैब को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, बाय बाय।